हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सी विद आर्या। तो थंबनेल देख के तो समझ आ गया होगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ऑफ कोर्स द बेस्ट टाइम टेबल। ओके, मैं यहाँ बैठे बैठे कैसे अज्यूम कर सकती हूँ कि व्हाट टाइम टेबल सूट्स यू द मोस्ट। लाइक तुम्हें किस टाइम पे पढ़ाई करना पसंद है, किस टाइम पे सोना पसंद है, किस टाइम पे आउटडोर एक्टिविटीज करना पसंद है, मैं कैसे उसे अज्यूम कर सकती हूँ। तो सबसे पहले तुमने अपने आप को तो बिल्कुल बांट रखा होगा कि मैं अर्ली राइजर हूँ और मैं नाइट आउल हूँ। लेकिन मैं तुम्हें ये क्लैरिफाई कर दूँ कि नाइट आउल होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अपनी सारी स्टडी रात में ही करोगे और दिन का टाइम बिल्कुल यूटिलाइज नहीं करोगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और अर्ली राइजर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम नाइट का टाइम यूटिलाइज नहीं करोगे। तो हम बैलेंस करके ना अपने 24 आवर्स को स्टडी और बाकी अदर एक्टिविटीज में प्रोपोर्शनली डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना बेसिक स्टेप कर लेते हैं, हमारे 24 आवर्स का बाइफिकेशन। ठीक है, तो 24 आवर्स को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है: बेसिक टास्क, स्टडी और स्लीप। तो बेसिक टास्क में वो आते हैं जो हम डेली करते हैं। मैंने 6 कैटेगरीज दे रखी हैं, हो सकता है और भी हो, बट मैं इनके हिसाब से आपको टाइम टेबल ऑर्गेनाइज करके देखूंगी। अगर कुछ और है तो आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले स्टडी की बात करें तो 12 आवर्स हमने दिए हैं, रिजर्व कर दिए हैं। अब 24 आवर्स में 12 आवर्स हमने रिजर्व करके रखे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम इतना प्रेशराइज कर लो खुद को कि अरे डेली 12 घंटे पढ़ाई करनी है। हम यार 2-2 घंटे के स्लॉट लगा के आराम से 6 स्लॉट्स में अपनी पूरी 12 आवर्स की स्टडी खत्म कर देंगे और यहाँ बिल्कुल प्रेशर नहीं आने वाला। आई एम मेकिंग इट श्योर फॉर यू। और ये तुम जब पूरा फॉर्मेट देख लोगे उसके बाद खुद बताओगे। ठीक है, चलो स्टडी होगी। स्लीप शेड्यूल 7 to 8 आवर्स की रहेगी। क्यों? तुम्हें 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे सो के अपने आप को महान घोषित करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम 7 to 8 आवर्स की अपनी स्लीप शेड्यूल पूरी करो। आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल। ठीक है, और बचे हुए 4 to 5 आवर्स हम इन बेसिक टास्क को देने वाले हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हमने बाइफिकेशन कर लिया अपने 24 आवर्स का। 4 to 5 आवर्स हमारे बेसिक टास्क के लिए, दैट इंक्लूड्स फ्रेश हो जाना, एक्सरसाइज या मेडिटेशन करना या योगा करना, फैमिली टाइम स्पेंड करना, ईटिंग यानी लंच, हमारा ब्रेकफास्ट, डिनर, आउटडोर गेम्स या पावर नैप्स लेना, या फिर एंटरटेनमेंट का कोई भी सोर्स दैट इंक्लूड्स वेब सीरीज, या तुम यूट्यूब देखते हो या फिर टीवी देखते हो या फिर सोशल मीडिया चलाते हो, कुछ भी। चलो लेट्स टॉक अबाउट अर्ली राइजर्स फर्स्ट। तो सबसे पहले अर्ली राइजर्स अपनी एक हैबिट बना ले कि जैसे ही वो सो के उठे ना, मेक योर बेड एंड गो ऑन द टेरेस या फिर बालकनी एंड डू योगा एंड मेडिटेशन। ठीक है, अब ये क्यों बोल रही हूँ, इसको अपनी रूटीन का पार्ट हमेशा बना के रखना। मैं बता रही हूँ, मेडिटेशन को हवा बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेडिटेशन इज नथिंग अदर देन अ माइंडफुल ब्रीथिंग। आप सांसें ले रहे हो, बस उस पर फोकस करो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, दैट्स इट। और उस टाइम अपने माइंड में कोई और थॉट मत लाओ, कुछ मत सोचो, बस अपनी ब्रीथिंग पर फोकस करो, दैट इज मेडिटेशन। ठीक है, तो इसको डू इट फॉर 5 मिनट्स पर डेली। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आपने अपना योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करके अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लिया, माइंड रिफ्रेश कर लिया, उसके बाद अब अपना एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उठा लेने वाले हो और उस पर अपने 2 आवर्स दे देने वाले हो। क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट इसलिए हमें सुबह उठा लेना चाहिए क्योंकि फिर हम दिन की डिस्टर्बेंसेस में उसको पढ़ नहीं पाते हैं। और मॉर्निंग में जब आप 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेने के बाद आराम से आप अपना माइंड रिलैक्स करके और उसके बाद जो कुछ पढ़ने जाते हो ना, तो वो आपका रिटेन कर लेता है माइंड। ठीक है, तो इसको अपने थ्योरी सब्जेक्ट्स में लगाना। उसके बाद आपने पढ़ाई कर ली और उसके बाद अब आपको जाना है नहाने धोने, फ्रेश अप हो लो और उसके बाद जस्ट गो टू टेम्पल। ये सेकंड हैबिट है जो आपको मेंटेन करनी है। 10 to 5 मिनट्स आराम से मंदिर जाओ, वहाँ का ऑरा बहुत अच्छा होता है। तो डेली एक और हैबिट बना लो कि गो टू टेम्पल और बिल्कुल संस्कारी बालक बन जाओ। ठीक है, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना है। वापस आओगे ना तो मम्मा आपको ब्रेकफास्ट दे देगी, आप ब्रेकफास्ट कर लो। उसके बाद लग जाओ 2 आवर्स के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, क्योंकि अभी थ्योरी हो चुका है ना, तो अभी बैलेंस करके चलना है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अब पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया, अब थोड़ा सा रिलैक्स करने का मन है, तो अब आपने 4 आवर्स की स्टडी तो मॉर्निंग में कर ली है। अब आप आराम से करो एंटरटेनमेंट या लंच करो। ठीक है, तो आपका ये स्लॉट अब आपके 2 चीज़ों के लिए, आप अपना एंटरटेनमेंट करो जैसे भी आप करते हो, यूट्यूब से, टीवी से, जैसे भी। तो आपको एंटरटेनमेंट करना है और लंच करना है, बट पोस्ट लंच आपको फिर से अपने 2 घंटे प्रैक्टिकल के लिए दे देने हैं। अभी इस टाइम प्रैक्टिकल क्यों, तुम जानते होगे, पर फिर भी बता दूं कि लंच के बाद हमारा माइंड एग्जॉस्ट होने लगता है, तो इसलिए नींद आने से अच्छा है कि हम म्यूजिक चला के अच्छा सा कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हाफ डे समझ में आ गया। चलो अब इधर बात कर लेते हैं। तो जब 2 घंटे की यहाँ पे प्रैक्टिकल लगा ली ना और अब लंच भी कर लिया, तो थोड़ा सच में नींद आ रही है, तो या तो पावर नैप ले लो, या फिर अगर आउटडोर गेम्स खेलते हो या गेम्स इंडोर खेलते हो जैसे भी है, तो वो अपना कुछ टाइम वहाँ पे यूटिलाइजेशन कर सकते हो। फिर उसके बाद 2 आवर्स की थ्योरी निकाल लो, क्योंकि अभी यहाँ पे पावर नैप लिया होगा ना, तो फिर से रिफ्रेश हो जाओगे, तो यहाँ पे फिर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। वैसे भी 4 आवर्स प्रैक्टिकल के हो चुके हैं, लेकिन थ्योरी के 2 आवर्स हुए हैं, तो अभी यहाँ पे 2 आवर्स यहाँ पे लगा दो। ठीक है, फिर थोड़ा टाइम अपने एंटरटेनमेंट को भी दे दो। ठीक है, फिर से एक स्लॉट मार देते हैं, आधे घंटे 1 घंटे का, और अच्छे से कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए कर लेते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट 2 आवर्स आपको फिर देने, और ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ कि आपको थ्योरी करना है प्रैक्टिकल, ये आप पे डिपेंड करता है, बस आपको 2 घंटे देने ही हैं। और उसके बाद आप शाम को या रात में आप करोगे डिनर और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड, और रात को सोने से पहले फिर आप 2 आवर्स की स्टडी कर लो। और ये मेक श्योर करना कि जो भी पढ़ो एटलीस्ट उसका सोने से पहले कोई रिविजन ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो आप ये 2 आवर्स रिविजन के लिए भी दे सकते हो या फिर फर्दर स्टडीज़ के लिए भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपका 24 आवर्स का शेड्यूल है, इसको अच्छे से फॉलो करना, आई एम श्योर। और अच्छा हाँ, एक और चीज़ है कि मैंने यहाँ पे कोई भी टाइम स्टैम्प नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि जैसे ही हम कोई भी चीज़ पे अपना टाइम ड्यूरेशन लगा देते हैं ना, और जैसे ही हमारा टाइम ड्यूरेशन से थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा ऊपर नीचे हुआ, तो हमें लगता है कि हमारे पूरे दिन का जो प्लान था वो खराब हो चुका है। पर ऐसा कुछ नहीं है। टाइम स्टैम्प लगा दोगे तो तुम्हारे ऊपर एक बाउंडेशन हो जाएगी, इसलिए ये बाउंडेशन तुम्हें खुद से सेट करनी है। इसका मैं सिर्फ फॉर्मेट ऑर्गेनाइज करके दे रही हूँ, इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करो और सेट करो, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि हमारे पास कुछ सिग्निफिकेंट टास्क होते हैं डेली करने के लिए, और उसको ही हम अलग अलग टाइम पे करने लगते हैं, और हम उसे यही देखने लगते हैं कि ये हमारा अर्ली राइजर का ये टाइम रूटीन है और नाइट आउल का ये टाइम रूटीन है। बाकी टास्क हमारे सारे सेम रहते हैं, बस उसका थोड़ा सा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाता है और टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है, दैट्स इट, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट नाइट आउल्स। तो नाइट आउल को तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि तुम लेट उठोगे, और लेट उठोगे तो अभी तक तो बहुत तेज बाहर धूप हो चुकी होगी, तो अभी तो तुम बालकनी या टेरेस पे जाके योगा मेडिटेशन तो कर नहीं सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे ही उठो जस्ट मेक योर बेड, और उसके बाद बेड पर बैठे बैठे ही 5 मिनट्स के लिए मेडिटेशन कर लो, बट डेली, ठीक है। 5 मिनट करो बट डेली करो। और माइंडनेस और मेडिटेशन इज नथिंग अदर देन अ माइंडफुल ब्रीदिंग। जैसे मैंने पहले ही बोला है कि बस अपनी ब्रीदिंग पे 5 मिनट्स फोकस करो, और उस टाइम कुछ और थॉट मत लाना अपने माइंड में, बस अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो, जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट, दैट्स इट, हो गया मेडिटेशन। अब 24 आवर्स में 5 मिनट्स तो दे ही सकते हो ना। उसके बाद तुम फटाफट से एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उठाओ, ब्रश वश करो, और उसके बाद थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उठा लो और 2 आवर्स अपने उस पर दे डालो। क्या यार, सुबह से उठते ही थ्योरी सब्जेक्ट और वो भी लर्न करना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि यही तो बेस्ट टाइम है जब तुम 7 to 8 आवर्स की स्लीप पूरी ले चुके होगे, तो अब तुम्हारा माइंड ना फ्रेश हो चुका होगा, और यहाँ पे ना स्ट्रेच कर लोगे अपनी बॉडी, तो एकदम फ्रेश हो जाओगे बॉडी से भी और माइंड से भी। तो अब तुम्हारे पास बेस्ट रिटेंशन पावर होगी। तो मॉर्निंग के टाइम इसीलिए सबसे पहले थ्योरी सब्जेक्ट उठाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास उस टाइम एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। चलो, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसके बाद गए नहावा लिया और मम्मी से मांगा, मम्मी ब्रेकफास्ट दे दो, मम्मी ने ब्रेकफास्ट दे दिया, और फिर हमने 1 घंटे का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लगा लिया, ठीक है। 1 घंटे दे दिया प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद हमने लंच कर लिया और अपना एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा टाइम ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये हमारा ब्रेक टाइम है। तो हमने 3 आवर्स की स्टडी कर ली है, और हमें फिर एक पहला स्लॉट एंटरटेनमेंट का मिल गया है, ठीक है। उसमें लंच वंच भी करेंगे, फिर उसके बाद हम 2 आवर्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को दे देंगे, क्योंकि लंच करने के बाद हम एग्जॉस्ट हो जाएंगे, नींद आ रही होगी, तो म्यूजिक लगा के अच्छा सा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद या तो हम पावर नैप ले लेंगे, या फिर आउटडोर गेम्स, जैसे कि धूप बहुत तेज हो रही है तो लोग बेसिकली आउटडोर गेम्स इस टाइम अवॉइड कर रहे हैं, और घर पे पावर नैप्स या इंडोर गेम्स, बस यही चल रहा है। तो अभी आपको थोड़ा सा टाइम इसके लिए भी दे देना है ना। तो अब जैसे ही आपने पावर नैप ली, आप हो गए पूरी तरीके से फ्रेश, और अब आपने 1 घंटे फिर से थ्योरी पढ़ ली, क्योंकि थ्योरी के लिए हमें रिटेंशन पावर अच्छी चाहिए, और रिटेंशन पावर तो तभी अच्छी होती है जब हमारा माइंड बहुत अच्छा वर्किंग कर रहा होता है। यहाँ जैसे ही पावर नैप ली, यहाँ पे आपके पास टाइम हो गया, और आपने थ्योरी सब्जेक्ट 1 घंटे ही दे डाले, ठीक है। उसके बाद अब शाम हो चुकी होगी, तो मैं अर्ली राइजर्स को बोलती हूँ गो टू टेम्पल, बट यहाँ पे, ठीक है, मॉर्निंग टाइम में। लेकिन अब क्योंकि आप लेट उठते हो तो दोपहर में जाने का कोई मतलब नहीं है, तो 10 to 15 मिनट्स के लिए ना रोज शाम को जस्ट गो टू टेम्पल, और वहाँ का ना ऑरा फील करो, तुम्हें बड़ा ही मजा आ जाने वाला है, तुम्हें सच में बड़ा सुकून फील होगा, बिकॉज आई फील इट, ओके। चलो, उसके बाद तुम्हें 2 घंटे वापस आके टेम्पल से फिर से देना है। अच्छा, 2 आवर्स तुम इसको थ्योरी पे दो, प्रैक्टिकल पे दो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बट तुम्हें देना होगा, ठीक है। उसके बाद तुम डिनर करोगे और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, और सोने से पहले अपने 4 आवर्स का एक बड़ा सा स्लॉट नाइट शिफ्ट में डालो, और इसको खत्म करके आराम से सो जाओ। हाँ, ये जरूर याद रखना कि रोज सोने से पहले पूरे दिन में जो कुछ पढ़ा है उसका रिविजन जरूर कर लेना। तो ये 4 आवर्स में तुम थोड़ी सी स्टडी कर लेना 2 घंटे की, और 1.5-2 घंटा रिविजन के लिए रखना, ठीक है। चलो, तो अगर कंटेंट यूजफुल लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, ताकि ऐसे ही रिलेटेड कंटेंट और मैं ला सकूँ, और लाइक कर देना, उससे मेरी थोड़ी सी मोटिवेशन हाई हो जानी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।